बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब अफगानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज से शुरू हो चुका। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल हो जाएगा। सीनियर मोस्ट 5 या 6 नाम आएंगे, उन्हीं में से फाइनल हो जाएगा। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज से शुरू हो चुका। इंशाअल्लाह जल्द तमाम तर आइनी तकाज़ों के मुताबिक तकमील हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से समरी वज़ीर आज़म हाउस अभी तक नहीं आई है। कल या परसों तक आर्मी चीफ के तकर्रुर की समरी आ जाएगी। जब समरी आएगी तो साथ में डोजियर भी आएगा। समरी वज़ीर दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर कोई डेडलॉक नहीं है, लिहाजा जब समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी। जबकि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल हो जाएगा। सीनियर मोस्ट 5 या 6 नाम आएंगे, उन्हीं में से ही एक फाइनल हो जाएगा। इमरान खान को किसी तैनाती पर कोई एतराज नहीं है, शेख रशीद का यह कहना था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को किसी तैनाती पर एतराज नहीं है। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ केयर टेकर का दौरानिया बढ़ाना चाहते हैं और मनपसंद तैनाती भी चाहता है, लेकिन एक टिकट में 2 मज़े नहीं मिल सकते। पीडीएम का सियासी जनासा निकल चुका है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वासे हैं। मुल्क का वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो मुल्क के सदर को धमकियां दे रहा है। मांगे तांगे की हुकूमत का यही नतीजा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को किसी की तैनाती पर एतराज नहीं। नया आर्मी चीफ मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। आइंदा 5 रोज सियासत में फैसला कुन है। इमरान खान की ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। वज़ीर दाखिला का यह कहना था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, रिंग मार्च है जो रिंग रहा है। रावलपिंडी में पीटीआई की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जब भी तकर्रुरी हुई इस तरह के हालात पहले नहीं हुए। जबकि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर इमरान नियासी ने तमाशा लगाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुआ। इमरान खान की ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ के तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था, वरना हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। फराह गोगी की वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे दी है। अता तारड़ का यह कहना था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का यह कहना है कि फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दे दी है। आपको बता रहे हैं मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इस वक्त वज़ीर आला के ऐवान में उनके बेटे ने रियल एस्टेट खोला हुआ है। आपको और आपके बेटे को हराम के माल की लत पड़ी है। उनका ये भी कहना था कि 1.5 अरब की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और तज़ीन व आराइश की जा रही है। आपने अपने वज़रा की तनख्वाहें 12 लाख रुपए कर दी हैं। आप सरकारी खजाने को भी लूट रहे हैं और कब्जे भी कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल और इमरान खान पर हमले के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले तस्नीम हैदर से मुताल्लिक सवाल पर ततारा ने कहा है कि तस्नीम हैदर को तर्जुमानी का नोटिफिकेशन किसने दिया है। उनका ये भी कहना था कि ये शख्स कहता है कि अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग नवाज शरीफ के साथ बैठकर हुई। परवेज़ इलाही ने कल ये सारी प्लानिंग करवाई है। कोई शख्स कह दे कि मैं अरशद शरीफ कत्ल प्लानिंग में मुलव्विस था, क्या ये मान लिया जाएगा? यहाँ पर खबर है आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग का फौज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पाक फौज और रेंजर्स की निगरानी में कराएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि पोलिंग स्टेशंस पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां किसी दूसरे इदारे पर नहीं डाली जा सकती। खत के मतन में मजीद ये भी कहा गया कि इन तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने का पाबंद करता है। इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल की जाए।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत नई दिल्ली गुज़िश्ता रोज़ की तरह दूसरे नंबर पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ 8वें नंबर पर मौजूद आलूदा तरीन शहर कराची का आज छठा नंबर है। याद रखें गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एशियाई ममालिक ने सबको पीछे छोड़ दिया। लाहौर पहले, नई दिल्ली दूसरे, चीन का शहर बीजिंग चौथे और बांग्लादेश हुकूमत ढाका 7वें नंबर पर मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की गैर आईनी बातों पर अज खुद नोटिस ले, शर्जील मेमन का यह कहना था। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की गैर आईनी बातों पर अज खुद नोटिस ले, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सोमवार को सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है। आज इस शख्स को दुनिया घड़ी चोर के नाम से जानती है। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को बेच देना डूब मरने का मकाम है। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, खुलेआम इदारों को गैर आईनी काम करने का कह रहे हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि इसकी गैर आईनी बात का फिल फॉर नोटिस लिया जाए। आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि तोशाखाना की चीज़ों की चोरी पर JIT बननी चाहिए। यहाँ पर खबर है कि चमन में पाक अफगान सरहद को एक हफ्ता बंद रहने के बाद खोल दिया गया है। चमन में पाक अफगान सरहद को एक हफ्ता बंद रहने के बाद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सरहद को दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात के बाद खोला गया। चमन बॉर्डर को 13 नवंबर को पेश आने वाली दहशत गर्दी के वाक़े के बाद एहतजाजन बंद कर दिया गया था। अफगान हुकाम ने वाक़े में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। अफगान हुकाम का कहना है कि किसी भी दोनों ममालिक के भाईचारे को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर पाक अफगान ट्रांसिट दोबारा बहाल हो गई है। सरहद के खोलने से ताजरों की खुशी तितनी थी। शेखोपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मंजूर अहमद कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार चौधरी उमर हयात भट्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर साबिक सदूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खान नसीरुद्दीन खान नेयर, सैयद मोहम्मद जावेद रिजवी, अजमत हुसैन सिंधु समेत दीगर सीनियर वकला के हमरा किया। इस मौका पर तकी लॉ एसोसिएट, इसके अलावा सुपीरियर लॉयर्स ग्रुप समेत दर्जनों वकला ने उनकी हिमायत का ऐलान किया। साबिक जनरल सेक्रेटरी बार मियां लियाकत अली, रिहाना नाज, मलिक जावेद खोखर, तारिक महमूद चीमा, ताहिर शहजाद कंबो, दाऊद खान, जबकि मेंबरान में साजिद बाकर डोगर, चौधरी रशीद कंबो, वकार अब्बास कासमी, कैसर जुल्फ़िकार अली भट्टी, आरिफ खान, वकास हैदर विर्क, खुरम रियाज काहलू और रमीज विर्क, फैजान मान, सबाहत समेत दीगर भी मौजूद थे। मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजरान की पाक फौज के हक में यकजहती की गई है। रैली निकाली गई है। सदर हाजी अब्दुल मजीद की क़यादत में कॉलेज चौक से निकाली गई रैली जो मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची। शुरका रैली ने पाक फौज के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली का जगह जगह फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और फूल भी निछावर किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज के हक में अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन के सदर हाजी अब्दुल मजीद की क़यादत में एक अजीमुशान रैली कॉलेज चौक से निकालकर शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची। मुख्तलिफ बाजारों में रैली पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फजा गूंजती रही। रैली प्रेस क्लब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चारों तरफ की ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मिर्ज़ा अब्दुल मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि 75 सालों में जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो पाक फौज के जवान मुहाफिज बनकर खड़े मिले। आज पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। फौज हमारी रेड लाइन है, जो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा पूरी कौम मुत्तहिद होकर उसके सामने सीसा पिलाई दीवार साबित होगी।
खबर लड़काना से, जहां पर निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लड़काना में प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा इनायत इमरानी की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ पीपल पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से एहतजाजी और अलामती भूख हड़ताल करके शदीद नारेबाजी की गई। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लड़काना से खबर है, जहां पर लड़काना से हमारे नुमाइंदे निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लड़काना प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा इनायत इमरानी की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से एहतजाज और अलामती भूख हड़ताल करके शदीद नारेबाजी की जा रही है। लोधरा में आईजी पंजाब की हिदायत पर जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी करोड़पा का एजाज मसवान ने सलामी के बाद परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक परेड में जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। परेड जिस्मानी फिटनेस के लिए ज़रूरी और सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग की जमानत है। DPO मोहम्मद काशिफ असलम का यह कहना था। पुलिस अफसरान में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए परेड करवाई जाती है। वर्दी के जरिए अपनी झोली नेकियों से भर लें और इसको बख्शिश का जरिया बनाएं, DPO का ये कहना था। लोधरा में जिला एडमिनिस्ट्रेशन, SPU पंजाब और लोधरा पुलिस की तरफ से एक रोजा पावर हिट स्पोर्ट गाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता रोज न्यू स्टेडियम लोधरा में DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में SPU पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की क्रिकेट टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हुई। SPU 11 की नुमाइंदगी DIG आगा मोहम्मद यूसुफ ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नुमाइंदगी DPO मोहम्मद काशिफ असलम और जिला इंतजामिया 11 की नुमाइंदगी चीफ वार्डन मेहर मोहम्मद असद सियाल ने की। फाइनल मैच जिला इंतजामिया और SPU पंजाब आमने सामने हुई, जिसमें SPU पंजाब ने 5 विकेटों से एक रोज़ा टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम कर लिया। SPU के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद जासिर को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टूर्नामेंट के आखिर में तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए DIG आगा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां पुलिस के जवानों को तवाना रखती हैं और मस्बत सरगर्मियों के इनेकाद से पुलिस का मोराल भी बुलंद होता है। सूबाई वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का मुल्तान में लगाए गए हेल्थ केयर स्क्रैपिंग कैंपों का दौरा। सूबाई वजीर की लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर स्टाफ को स्क्रीनिंग कैंपस बारे आगाही लोगों को उनकी दहलीज पर फराहम करने पर शाबाश दी गई है। लोगों की ज़रूरियात के पेश नज़र और इलाका अमायदीन के मुतालबे पर सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक का 9 स्क्रीनिंग कैंप मजीद 2 रोज तक जारी रखने का ऐलान किया गया। मुल्तान में सूबाई वजीर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मखदूम जैन कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर साउथ पंजाब डॉक्टर मारिया मुमताज़ और दीगर के हमरा मुल्तान में डेरा मोहम्मदी और नौकसी के मकामात पर लगाए गए हेल्थ स्क्रीनिंग कैंपस का दौरा किया गया। इलाका माहिदीन और लोगों का सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक और मेंबर सूबाई असम्बली मखदूम जैन कुरैशी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और सूबाई वजीर और मेंबर सूबाई असम्बली पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर स्क्रैपिंग के अमल का भी जायजा लिया। रनाला खुर्द में अताइयों को इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब काम करते हैं तो शरपसंद अनासर आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। डिप्टी DHO हेल्थ तहसील रनाला डॉक्टर अशोक किश्वर कुमार की चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब रनाला खुर्द एजाज ताहिर कादरी से खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद कहना है, मैं डिप्टी DHO रनाला को डॉक्टर अशोक कुमार आपको मुफ्त देना चाह रहा हूँ। मेरी सर्विसेज के बारे में कुछ बातें हो रही है। मैं लास्ट 3 मंथ से डिप्टी DHO रनाला को तैनात हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे को असाइनमेंट इंडिकेटर दिए जाते हैं, जिसमें मैं काम करता हूँ। हमारे मॉर्निंग विजिट, इवनिंग विजिट, नाइट विजिट, उसके बाद बाकी हमें और हमारे प्रोटोकॉल और भी हमारी कंपेनें आती है, जिसमें ये पोलियो की कंपेन आती है, डेंगू एक्टिविटी डेली बेसिस पे हो रही है, कोविड कंपेन भी थी, NID भी आ रही है। इसके अलावा एंटी क्विकरी कंपेन भी होती है, जो सबसे हार्ड वर्क होता है, उसमें मैंने काम किया। एंटी क्विकरी में गुज़श्ता 3 महीनों में मैंने 20 से 25 चालान किए, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भेज चुका हूँ। उसमें मेरी 3 FIR एंटी क्विकरी के अगेंस्ट हुई है, 3 मेरी एंटी डेंगू के अगेंस्ट की गई है। मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से
मुझे अवार्ड भी दिया गया DCO की तरफ से। उसके बाद एंटी क्विकरी पे आते हैं, उस पर मैंने बड़ा फोकस किया हुआ है। सब मेरे खिलाफ हुए पड़े, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ साजिशें होती है। एक 41 का 19/10/2022 को मैंने विजिट किया है। वहाँ पे वो अताई होम्यो की उसके पास सनद थी, बिल्कुल होम्यो की करे, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा था एलोपैथी की। तो वो एविडेंस मेरे पास है, पिक्चर है, हमने चालान लेके पंजाब हेल्थ केयर को भेज दिया। उसकी बिना पे वो 15-20 दिन से वो मुख्तलिफ ज़राए से मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसके बाद कुछ नहीं चला। फिर वो मेरे स्टाफ से लेन देन करता रहा, स्टाफ से कुछ नहीं मिला। एक मेरे स्टाफ की वीडियो वायरल हुई आज, जिस पर मैं बयान देना लाजमी समझता हूँ। वो किसी चैनल पे चली है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर बताए चला गई। उसमें वो मेरा स्टाफ अपने घर पे मौजूद है, अपनी क्लिनिक पे काम कर रहा है। उसमें ये दिखाया नहीं जा रहा है कि कोई पैसे लेने की बात हो रही है। तो मैं एंटी क्विकरी एक जहाज समझ के कर रहा हूँ। मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मुझे गालियाँ भी आती है, ब्लैकमेल किया जाए, मैं कभी किसी से नहीं डरा। उसके बाद मुझे रेड हुआ है, रेड में अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं मिला। मुझे अप्रिशिएट किया गया ये डायरेक्टर की तरफ से, जज की तरफ से। तो एंटी क्विकरी कंपेन मेरी ये जिम्मेदारी मैं पूरे दावे के साथ करूँगा। अब मैं उनको वार्न करता हूँ, अब तो मैं ज़्यादा एक्टिव होकर करूँगा। अल्लाह के हुक्म से मैं किसी दिन डरने वाला, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँगा। ये मेरा मौक़िफ़ था। जो भी बातें हो रही है बिल्कुल इलीगल हो रही है। मैं अपना काम मेरिट पे कर रहा हूँ। मैं अपने हायर अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करता हूँ। उनके नोटिस में भी है, उन्हें भी नोटिस लिया है। जो मुलज़ होगा पनिशमेंट होगी इंशाल्लाह। मैं अपनी ड्यूटी पे आँच ही नहीं आने दूँगा। पहले भी अच्छा काम करता हूँ, आइंदा भी अच्छा करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर खबर है कारोबार की दुनिया से, जहां पर 4 माह का खसारा गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 46% कम है। स्टेट बैंक का ये कहना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 56 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। सितंबर 2022 के मुकाबले अक्टूबर का खसारा 56% ज़ायद है। आपको बता रहे हैं, SBP के एलामिया में बताया गया कि रवां माली साल के इब्तदाई 4 महीनों का करंट अकाउंट खसारा 2.82 अरब डॉलर रहा। रवां साल 4 माह का खसारा गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 4 महीनों से 46% कम है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर तक जारी खसारा 5.3 अरब डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर तक का तजारती खसारा 10 अरब 79 करोड़ डॉलर रहा। मरकज़ी बैंक के मुताबिक दरामदात में कमी से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। जुलाई से अक्टूबर मुल्क की दरामदात 20 अरब 61 करोड़ डॉलर रहीं, जबकि गुज़िश्ता माली साल 4 महीनों की दरामदात 23 अरब 32 करोड़ डॉलर थी। रवां माली साल 4 महीनों की दरामदात गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे से 11% कम है। 4 महीनों की बरामदात 2.61% से 2.98 अरब डॉलर रही। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद भी टीम में शामिल हो गए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी शामिल किया गया है। लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड से 3 टेस्ट की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। टेस्ट स्क्वाड में कप्तान बाबर आसम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगाज़, जबकि सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था कि स्क्वाड के सिलेक्शन में डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखा गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज़ 1 दिसंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर को मुल्तान, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 27 नवंबर को पाकिस्तान आएगी, शेड्यूल जारी कर दिया गया। खबर है आलमी मंजरनामे से, जहां पर भारत में दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, 38 अफराद जख्मी हो गए। भारत में पौने बेंगलोर हाईवे पर टैंकर की गाड़ियों से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 38 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा पौने बंगलोर हाईवे पर निवाले पुल के करीब पेश आया। ट्रक की गाड़ियों को टक्कर के नतीजे में 50 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में 38 अफराद जख्मी हुए, जबकि 48 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि हरासानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मीशा शफीक को बजरिया वीडियो लिंक जिरा की इजाज़त देती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलकार अली जफ़र के खिलाफ हरासानी के केस में गुलकारा मीशा शफीक को कनाडा से बजरिया वीडियो लिंक जिरा की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने मीशा शफीक की दरख्वास्त मंजूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते अदालत जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि मीशा शफीक ने कनाडा में मुकीम होने पर बजरिया वीडियो लिंक जिरा की दरख्वास्त की थी। मीशा शफीक 2016 से कनाडा में मुकीम हैं। 2
बच्चों की वालदा भी। अदालत ने कहा कि मीशा शफी को महज एक बयान रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जिरा के लिए कनाडा में पाकिस्तानी सफारत खाने जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 8 माह से मीशा शफी से जिरा हो रही है। बदकिस्मती से जिरा में ताख़ीरी हरबों से मुतासिरा फरीक पर दबाव डालकर बयान बदलवाने की कोशिश की जाती है। जिरा के दौरान जज को खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठना चाहिए। जज अगर महसूस करे कि जिरा का हक गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे मुदाखलत करनी चाहिए। इन सब के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वीनस न्यूज़।